मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। वह मुक्त जीव घुमाए गए कुम्हार के चक्र के समान, लेप से मुक्त तुमड़ी के समान, एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान ऊर्ध्वगमन करता है। वह मुक्त जीव धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकांत से और ऊपर नहीं जाता है। तो इसी का इन्होंने डिटेल दिया है एग्जाम्पल देके। फिर परस्पर अंतर, इसमें कुछ देखा था, इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। सिद्ध तो सिद्ध होते हैं, बट क्षेत्र के अपेक्षा काल गति उनकी पूर्व भाव में क्या थे, उस हिसाब से उनको हम भेद करके बता सकते हैं। अदरवाइज तो सारे के सारे सिद्ध एक जैसे ही है, सबके गुण एक जैसे हैं, अनंत काल तक अपना सुख भोगेंगे। पढ़िए कोई इसमें सिद्धों में परस्पर अंतर। पढ़िए रितु जी आप। हाँ, सिद्धों में परस्पर अंतर। यद्यपि सिद्ध जीवों में परस्पर गति, जाति आदि किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, इसलिए वे भेद व्यवहार से रहित है। तथापि उनमें क्षेत्र, काल, गति आदि की अपेक्षा कथनचित परस्पर भेद भी है। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर ज्ञानावगाह, संख्याल्प बहुत्व ज्ञानांतरित, साध्यः। संख्याल्प, बहुत्व, सांध्या। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व के द्वारा सिद्ध जीव विभाग यानी भेद करने योग्य है। प्रत्युन्पय और भूत प्रज्ञापन की विविक्षा से 12 अनुयोगों का विवेचन किया जाता है। जो नय केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे प्रत्युन्पन्न नय कहते हैं। जैसे ऋजु सूत्र नय का या निश्चय नय, और जो नय अतीत पर्याय को ग्रहण करता है उसे भूत प्रज्ञापन नय कहते हैं, जैसे व्यवहार नय। क्षेत्र प्रत्युन्पय नय की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में अथवा जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आकाश प्रदेशों से मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य को यदि कोई हर कर ले जाए तो समस्त मनुष्य लोक के किसी भी स्थान से इस जीव की मुक्ति हो सकती है। काल प्रत्युन्पय नय की अपेक्षा तो एक समय में ही मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा सामान्य से तो उत्सर्पणी और अपसर्पणी दोनों ही कालों में मुक्ति होती है। विशेष से अवसर्पणी काल के सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव और दुष्मा नामक चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं। गति प्रत्युन्पय नय की अपेक्षा तो सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। लिंग प्रत्युन्पय नय की अपेक्षा तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा तीनों ही भाव वेदों से मुक्ति होती है, किंतु द्रव्य से पुल्लिंग ही होना चाहिए। प्रत्युन्पय नय से निर्ग्रंथ लिंग से ही मुक्ति मिलती है और भूत प्रज्ञापन नय से सग्रंथ लिंग में भी मुक्ति होती है। तीर्थ कोई भी तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनमें भी कोई तो तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए मोक्ष जाते हैं, कोई तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जाते हैं। चारित्र प्रत्युन्पय नय की अपेक्षा तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न तो चारित्र ही कहा जा सकता है और ना ही अचारित्र कहा जा सकता है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा अव्यवहित रूप से तो यथाकथ चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है और
वह व्यवहित रूप से व्यवहित रूप से सामायिक छेदोस्पृशता सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है, और जिनके परिहार विशुद्धि चारित्र भी होता है, उनको पांचों ही चारित्रों से मोक्ष प्राप्त होता है। 7 प्रत्येक बुद्ध और बौद्धिक बुद्ध जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, और जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें बोधित बुद्ध कहते हैं। कोई प्रत्येक बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, कोई बोधित बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सर पूरा पढ़ना है या डिस्कस करना है इतना, कि पूरे पढ़ना है सारा? हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है, अदरवाइज तो सिंपल वही बता रहे हैं कि जो उस अपेक्षा से सामान्य से केवली हो रहे हैं, लेकिन दूसरी अपेक्षा से उस भूत में किस तरह के भेद हो सकते हैं, चारित्र में, तीर्थ में, जैसे इसमें भी बताया, क्षेत्र में भी बताया है। क्षेत्र से तो वो अपने आखिरी के आत्मा के प्रदेशों से मुक्त होते हैं, लेकिन वो कर्म भूमि से कहने में आता है कि किसी भी कर्म भूमि से भी मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही काल की अपेक्षा बताया है कि एक समय में ही मुक्ति होती है, लेकिन भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा ये उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी दोनों ही कालों में मुक्ति होती है। उसमें फिर गति में बताया है कि सिद्ध गति में ही मुक्ति होती है, मतलब कहाँ जाते हैं, उसके बाद वो मनुष्य गति से ही होती है। दोनों अपेक्षाएं से बताया है। लिंग में बताया ना, जैसे वेद रहित अवस्था में ही होती है, लेकिन इसमें भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा भाव से तीनों ही वेद होने चाहिए, लेकिन द्रव्य से पुल्लिंग होना चाहिए। और फिर इसमें तीर्थ है, कोई भी तीर्थंकर हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई सामान्य केवली भी होकर करते हैं। और तो इसलिए सामान्यतः लिखा हुआ है, समझ में आ रहा था। किसी को कुछ और कहना है? वह ओनली थिंग ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है। प्रत्यय उत्पन्न न भी पढ़ सकते हैं हम शायद, अगर संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्युत्पन्न न यानी तो प्रत्यय उत्पन्न न पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। चारित्र तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव, क्योंकि उसमें कोई चारित्रिक वो न तो कोई चारित्रिक कहा जाता है न अचारित्र ही, लेकिन भूत की अपेक्षा से वो जिस चारित्र, किसी भी चारित्र जो चारित्र हैं छठे गुण स्थान से ऊपर के, वो किसी से भी होके जा सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध में अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये उस तरह से मेरे ख्याल से जिसमें कि अपनी शक्ति से तो ज्ञान होता ही है, ज्ञान तो होता ही, लेकिन कि अपने पिछले भाव में हो सकता है किसी और से भी ज्ञान मिला हो, लेकिन इस भाव में उनको प्रत्यक्ष रूप से ना मिला हो। जैसे प्रत्येक जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें बोधि बुद्ध कहते हैं। तो पर का उपदेश तो एकदम प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन उस भाव में शायद ना मिला हो, पिछले भाव में मिला हो कभी, तो वो प्रत्येक बुद्ध हो गए। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो आप तो पढ़ेंगे? हाँ सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते तो कहिए। सर ने बताया जाति और ऐसे तो सिद्धों में कोई फर्क दिखता नहीं गति जाति की अपेक्षा, लेकिन दो नए लगाकर उनमें परस्पर थोड़ी सी आया है, वो बताया है। अंतर भी किस तरह से हो सकता है, वरना हम महावीर के और ऋषभ देव के कैसे हम जब बात करेंगे तो उनके जो केवली हुए हैं महावीर के और ऋषभ देव के कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये ऋषभ वाले केवली हैं, या जब हम बोलेंगे तो उनकी जो भूत की जो तीर्थंकर से पहले उनका जो नाम था, या जो तीर्थंकर में जो नाम था, उस नाम से हम रेफर करेंगे। अब सिद्ध की दशा में तो उनमें कोई डिफरेंस है नहीं, बट हमें उनको डिफरेंशिएट करने के लिए किस अपेक्षा से कहते हैं वो है। 8 नंबर ज्ञान। हाँ पढ़िए सुमन जी, बुक है आपके पास? हाँ पढ़िए। ज्ञान प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा किन्हीं को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है, और किन्हीं को मति श्रुत और अवधि ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है। किन्हीं को मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है,
तब मोक्ष जाते हैं। 9वां अवगाहना। आत्म प्रदेशों के फैलाव का नाम अवगाहना है। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष होती है और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ होती है। मध्यम अवगाहना के बहुत से भेद हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से इन अवगाहनाओं में से किसी एक अवगाहना से मुक्ति प्राप्त होती है और प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा इससे कुछ कम अवगाहना से मुक्ति होती है, क्योंकि मुक्त जीव की अवगाहना उसके अंतिम शरीर से कुछ कम होती है। हाँ, ये इसमें ज्ञान में तो यह देखिए जरूरी जो है मति श्रुत ज्ञान है, बट किसी किसी को रिद्धियां वगैरह मिलती है या तो अवधि और मन पर्याय ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है। केवल ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान से हो सकता है। अवगाहना मतलब जितने आत्मा के प्रदेश है आकाश को ग्रहण करते हैं। इस वक्त भी जितने हमारे आत्मा के प्रदेश आकाश के प्रदेशों को ग्रहण कर रहे हैं उसको अवगाहना बोलते हैं। तो उत्कृष्ट दे दी है 525 धनुष, और जघन्य धनुष ये भी डिस्टेंस की ऊंचाई की यूनिट है वो, और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ होती है। तो इसके बीच में जो भी कई तरह की हो सकती है उसको मध्य अवगाहना, इससे लेके उत्कृष्ट से जघन्य के बीच में हर कोई मध्य अवगाहना का होगा। और हाँ, अंतिम वही अंतिम शरीर से किंचित न्यूनतम शरीर का आकार होता है मोक्ष से पहले, तो वो उनकी अवगाहना हो गई है। अंतर। मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। इसके बाद अंतर पड़ जाता है। यदि कोई भी जीव मुक्त न हो तो कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 6 माह का अंतर पड़ता है। हाँ, इसमें यह बताया ना कि अभी कोई जीव गया तो अगला जीव, अंतर मतलब अगला जीव कब मुक्त होगा, मोक्ष जाएगा। इस वक्त अगर कोई जीव मुक्त जा रहा है तो कम से कम समय और अधिक से अधिक कम समय तक कोई जीव जाए ना मुक्त, 6 महीने तक अंतर पड़ सकता है। 6 महीने तक हो सकता है कि कोई जीव मोक्ष ही ना जाए, यहाँ से कहीं से भी ये अंतर पड़ सकता है। और कम से कम 1 समय का, 1 समय मतलब फिर दूसरे समय, फिर चौथे समय, इस तरह से जा सकते हैं। संख्या। एक समय में कम से कम 1 जीव मुक्त होता है और अधिक से अधिक 108 जीव मुक्त होते हैं। इसको हम 6 महीने 6 महीने और 8 समय में जो 608 जीव जाते हैं, तो वहां पे ये आता है कि अगर 6 महीने भी कोई नहीं गया तो आखिरी के कितने दिनों में बाकी के पूरे जाके 608 जीव पक्के जाएंगे ही जाएंगे वो, क्योंकि 6 महीने का अंतर पड़ रहा है ना। तो हाँ, तो उसके बाद जितने भी बचे हैं, जो महीना टाइम बच गया, उसमें बाकी के सभी ने मोक्ष जाना ही है। अल्प बहुत्व। क्षेत्र आदि की अपेक्षा से जुदे जुदे जीवों की संख्या को लेकर परस्पर में तुलना करना अल्प बहुत्व है। प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा से सब जीव सिद्ध क्षेत्र से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए ऐसे जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे जन्म सिद्ध हैं। तथा ऊर्ध्वलोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं, और उनसे भी संख्यात गुणे जीव मध्य लोक से मुक्त हुए हैं। असंख्यात है, संख्यात नहीं, असंख्यात है। तो हमने जब पहले पढ़ा था ना, हाँ, तो उन्होंने अ को कटवा दिया था, कहा संख्यात होना चाहिए। कहाँ पे? अच्छा, ओके, हाँ, इसमें करेक्शन नहीं है। हाँ, उन्होंने करेक्शन करवाया था। अच्छा, ठीक है, देखिए। ये उर्दू लोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे हैं। हाँ, ओके, और उनसे भी संख्यात गुणे जीव मध्य लोक से मुक्त हुए हैं। समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे कम हैं, उनसे संख्यात गुणे जीव द्वीप से मुक्त हुए हैं। यह तो हुआ सामान्य कथन।
विशेष कथन की अपेक्षा लवण समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे संख्यात गुणे जीव कालोधरी समुद्र से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे जम्बू द्वीप से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे धात्की खंड से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे पुष्करार्ध से मुक्त हुए हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा अल्प बहुत्व हो। ये सभी समुद्रों से हो सकते हैं मतलब। हाँ, क्योंकि वहां पर जो हम देखते हैं तो जो नक्शा देखते हैं भूगोल में, तो इसमें जो विदेश क्षेत्र है पूरा एज ए लेफ्ट से राइट तक जो पांचों सुमेरु हैं उनके लेफ्ट और राइट में जो है, तो उस जगह पे ये जो सभी पाए जाते हैं ढाई द्वीप में, घातकी खंड भी है, पुष्कर है, वहां से ये मुक्त हो सकते हैं। उस अपेक्षा से है ये विदेश क्षेत्र या फिर भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा है, और भरत और ऐरावत क्षेत्र है। समुद्र से मुक्त हुए ऐसा कैसे कहते हैं? इससे समुद्र से मुक्त हुए, लवण समुद्र से, कालोदरी समुद्र से। संख्यात गुणे जीव कालोदरी समुद्र से मुक्त हुए हैं। यस, देखना पड़ेगा इसको। मुक्त होना तो समझ में आता है, समुद्र से भी मुक्त हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। इस अपेक्षा से दिया है तो मनुष्य से गति से ही मुक्त हो सकते हैं ना जीव तो। हाँ, वहाँ बट तो यहाँ तिर्यन से गति यहाँ है। पे एक ये चीज बताया कि जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए हैं ऐसे जीव थोड़े हैं। हरे जाकर कोई हो तो मनुष्य, लेकिन उनको अगर कोई उठा के लेके वहां चला जाए और वहां से उसको मुक्त होना है तो शायद उस अपेक्षा से हो सकता है, क्योंकि इसी के अंदर है ना अल्प बहुत में। उसमें सर भोग भूमियों का ही दिया है, कर्म भूमियों का। 15 कर्म भूमि का पीछे आया था ये सेंटेंस। ये मतलब तो मतलब ढाई द्वीप से ही मतलब जा सकते हैं मोक्ष। नहीं, यहाँ तो स्पष्ट रूप से वो लिखा है ना, लवण समुद्र से हुए, कालोदरी समुद्र से मुक्त हुए। मेरा ब्रैकेट में नीचे लिखा है समुद्रों के बीच के अंतर्द्वीप। हाँ, करेक्ट। हाँ, यस यस, द्वीप होते होंगे वहां पर, वहां से अंतर्द्वीपज में, हाँ अंतर्द्वीपज होते हैं, यस वहां से तो हो सकता है। यस, क्लैरिफाई कर लेंगे ये मैडम से भी। हाँ, काल की अपेक्षा। एक मिनट सर, जैसे कालोदरी और लवण समुद्र के बीच में जो द्वीप है, तो वहां धर्म की प्रभावना कैसे होती है? जैसे अपन तो जैसे भरत क्षेत्र में अपन सब तीर्थंकर हुए हैं, हम करते जैसे धातकी में भी और विदेश क्षेत्र में भी विद्यमान है। वहां पर धर्म का कैसे होता होगा सर? बीच के जो द्वीप है होते होंगे स्वयं बुद्ध, जो पहले से संस्कार हाँ। लेकर आए, पहले से उपदेश सुनकर आए हैं। फिर भी वहां पे मुनि होना चाहिए ना, वो मुनि होना चाहिए, मुनि अवस्था में होना चाहिए। वहां पे मुनि कैसे होंगे वो? हाँ मतलब वही। सर मैं यहाँ पे कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। सर धर्म आके सिर्फ ढाई द्वीप में ही होते हैं सर, और कहीं पे भी नहीं होते। जहाँ 15 अकर्म भूमि है, कर्म भूमि है, वहां पे ही होता है सर। अकर्म भूमि में वहां पे सिर्फ पेड़, हाँ हम लोग वहां पे सिर्फ 404 पेड़ पे होता है। 404 पे पैरा 3 डिस्कस कर रहे हैं। समुद्र से मुक्त हुए लिखा है ना, संख्यात गुणे जीव कालोदरी सर समुद्र सॉरी, से मैं मुक्त हुए। हाँ हाँ नहीं, मैं बुक नहीं ली हूँ सर। अच्छा, हाँ मैं तो सिर्फ ऐसे समुद्र ही की बोल रही अपेक्षा हूँ। है ये, इसको देखते हैं क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक, ठीक है सर। मैं देखता हूँ उसमें मोक्ष शास्त्र में भी देखते हैं उसमें। हाँ, मैं भी देख कहीं कुछ लिखा है। काल की अपेक्षा उत्सर्पिणी काल से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे अधिक हैं, और बिना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। क्योंकि पांचों महाविद्याओं में न उत्सर्पिणी काल है और न ही अवसर्पिणी काल है, फिर भी वहां से जीव सदा मुक्त होते हैं। प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा एक समय में ही मुक्ति होती है, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो कंटिन्यूअस चतुर्थ काल चलता है, तो वहां तो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में व्यवस्था है। तो यहाँ पर तो एक ही काल मिलता है, तीसरा और चौथा काल। तीसरा कांत में जो पैदा हुए चौथा काल,
तो वही काल होगा, बाकी में तो होता नहीं है, तो वहां तो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसलिए वहां ज्यादा ही होंगे। गति की अपेक्षा प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन नय से तिर्यंच गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। मनुष्य गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। नरक गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं, और देवगति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। सबसे ज्यादा देव गति से हुए, फिर इसका मतलब जो देव गति से आके मनुष्य हुए वो सबसे ज्यादा जीव मोक्ष होते हैं, बट चारों गतियों से आके मोक्ष हो सकते हैं। वेद की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा तो वेद रहित जीव ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं होता। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा नपुंसक लिंग से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। स्त्री वेद से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव संख्यात गुणे हैं, और पुरुष वेद के उदय से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। हाँ, वेद यहाँ पर जब भी वेद का वर्णन आता है ये भाव की अपेक्षा ही होता है, तो भाव वेद है ये। द्रव्य वेद से तो पुरुष लिंग से ही होना चाहिए, ऊपर बताया था ये। तीर्थ की अपेक्षा तीर्थंकर होकर मुक्त हुए जीव थोड़े हैं। सामान्य केवली होकर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। चारित्र की अपेक्षा प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा तो अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय की अपेक्षा भी अव्यवहित चारित्र सबके यथा क्या चारित्र ही होता है, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। अंतर सहित चारित्र की अपेक्षा पांचों चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, और चार चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। हाँ, ये आपने जो बोला था ये संख्यात गुणे ही होना चाहिए, क्योंकि ये संख्यात गुणे ही है, क्योंकि 6 महीने में 608 जीव जा रहे हैं, तो संख्यात गुणे ही होंगे, असंख्यात गुणे नहीं होंगे, ये करेक्ट। क्योंकि संख्यात गुणे मतलब बहुत कम है, जिसको गिन सकती है, असंख्यात गुण तो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। प्रत्येक बुद्ध थोड़े होते हैं, बोधित बुद्ध उनसे संख्यात गुणे हैं। ज्ञान की अपेक्षा प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा सब जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्त होते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय की अपेक्षा 2 ज्ञान से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। 4 ज्ञान से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। विशेष कथन की अपेक्षा मति श्रुत और मनोपर्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। मति श्रुत ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। मति श्रुत अवधि और मनोपर्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं, और मति श्रुत और अवधि ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो है सो अवधि ज्ञान प्राप्त करके ही जाने वाले हैं। अधिकतर सबको अवधि ज्ञान होता ही होता है। मन पर्याय ज्ञान शायद सबको ना हो, लेकिन अवधि ज्ञान सबको होता ही है। देवगति नरगति दोनों में तो है ही नहीं, लेकिन वो मनुष्य होने के बाद अवधि ज्ञान की बात है। हाँ, अवगाहना अपेक्षा से जगन्य अवगाहना से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं। उत्कृष्ट अवगाहना से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं, और मध्यम अवगाहना से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। हाँ, ये क्लियर है। जगन्य से कम है, उत्कृष्ट से उससे ज्यादा है, लेकिन जो बाकी मैक्सिमम है बीच वाले हैं, मध्यम। संख्या अपेक्षा से एक समय में 108 की संख्या में मुक्त हुए जीव थोड़े हैं। एक समय में 107 से लेकर 50 तक की संख्या में मुक्त हुए जीव उनसे अनंत गुणे हैं। एक समय में 49 से लेकर 25 तक की संख्या में मुक्त हुए जीव असंख्यात गुणे हैं। एक समय में 24 से लेकर 1 तक की संख्या में मुक्त हुए जीव संख्यात गुणे हैं। ये 24 मतलब तीर्थंकर जो है सो सबसे कम होते हैं वो।
इस प्रकार मुक्त हुए जीवों में वर्तमान की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है, जो भेद है वह भूत पर्याय की अपेक्षा ही है। इस प्रकार यहाँ 10वां अधिकार समाप्त हुआ। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को समाप्त करते हुए आचार्य देव एक छंद लिखते हैं जो इस प्रकार है। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु धीरत्र मम शमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। यदि इस शास्त्र में कोई कथन अक्षर मात्रा पद स्वर से हीन हो, व्यंजन संधि और रेफ रह गई हो, तो साधु पुरुषों के द्वारा मुझे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र रूपी समुद्र में कौन पुरुष विमोहित नहीं हो जाता। तात्पर्य यह है कि शास्त्र तो एक गंभीर सागर जैसे है। जिस प्रकार सागर में अच्छे अच्छे पुरुष गोता खा जाते हैं, उसी प्रकार शास्त्र समुद्र में भी अच्छे अच्छे पुरुषों से भी भूल हो सकती है। ध्यान रहे, आचार्य देव अक्षर मात्रा पद स्वर व्यंजन संधि और रेफ संबंधी भूल की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, भाव की भूल नहीं, क्योंकि उन जैसे प्रौढ़ विद्वान संतों से भाव की भूल तो संभव ही नहीं है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे भाव में भी भूल हो सकती है, तो वे लिखते ही नहीं। आचार्य देव की महानता और विद्वता को देखते हुए हमें भाव संबंधी भूल की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र अपर नामोक शास्त्र नामक शास्त्र समाप्त हुआ। भाव संबंधी भूल मतलब भाव संबंधी भूल नहीं हो सकती, कहीं पे कम ज्यादा वो होना भी कम है चांसेस, फिर भी उन्होंने अपने विनयता दिखाते हुए अपने क्षमा मांगी है। इतने उच्चतम कोटि के आचार्य फिर भी उन्होंने क्षमा मांगी है। तो लेकिन मेन बात है कि भाव से कोई गलती हो नहीं सकती इसमें। तो यहाँ पर अपने 7 तत्वों का समाप्त होता है। एक बार इसमें देख लेते हैं रेखा चित्र में। दो 214 पे दिए हैं, देखिए। मोक्षेने के हेतु नवीन बंध के हेतु मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग का अभाव पूर्व बंधे कर्मों की निर्जरा और कर्म का अभाव क्षय यत्न साध्य 145 कर्म की प्रकृतियों का अयत्न साध्य चरम देव वाले के इनका सत्व ही नहीं है। नरकायु तिर्यंचायु देवायु गुणस्थान 4 से 7 किसी एक में प्रकृति संख्या 7 मूल प्रकृति मतलब इनका अभाव हो जाता है 4 से 7 में 4 चारित्र मोह की और 3 दर्शन मोह की। अनंतानुबंधी की 4 कषाय मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक प्रकृति की 3। तो इस तरह से 4 हो गए 7 हो गई है। और गुण स्थान 9 में प्रकृति संख्या इसके एक्चुअली 9वें गुण स्थान के 10 भाग होते हैं। तो एक एक भाग में दिखाया। पहले भाग में 3 दर्शनावरण 13 नाम कर्म कौन कौन सी प्रकृतियों का नाश होता है। 3 बड़ी निद्रा 13 नाम कर्म नरक गति नरक गत्यानुकूली तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी 1 इंद्रिय 4 जाति आदि 4 जाति और सूक्ष्म साधारण स्थावर आतप उद्योग और 8 जो जाती हैं दूसरे समय में चारित्र मोनी की अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण की 8 कषाय और तीसरे समय में होगी 1 प्रकृति चारित्र मोनी की नपुंसक वेद 9 कषाय में से। और फिर एक एक बाद में सारी की सारी ये जाती रहेंगी। स्त्री वेद 6 बाकी की 9 कषाय पुरुष वेद स्वंजलन क्रोध संजलन मान स्वंजलन माया। ये 9वें गुणस्थान के अंत तक 36 जो है उनका नाश होता है। और 10वें गुणस्थान में 1 प्रकृति चारित्र मोह की स्वंजलन लोभ होता है, इसलिए उसको सूक्ष्म लोभ कहते हैं। और फिर 11वें गुणस्थान में तो उपशम होता है और 12वें गुणस्थान में चूंकि यहाँ क्षय की बात करी है उपशम की नहीं करी है तो 11वां स्थान नहीं लिया है। 12वें गुणस्थान में 2 प्रकृतियों का दर्शनावरण निद्रा प्रचला
और 14 प्रकृतियां ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण। 5 ज्ञानावरण की, 5 अंतराय की, 4 दर्शनावरण की, निद्राओं के अलावा शेष 4। तो इस तरह से 16 प्रकृतियों का 12वें गुणस्थान में नाश होता है। 13वें गुणस्थान में किसी का नाश नहीं होता है। 14वें गुणस्थान में 2 समय होते हैं, एक अंतिम समय और एक उससे पूर्व अंतर समय, अंतिम से पहले। 72 प्रकृतियां होती है, एक वेदनीय, एक गोत्र, 70 नाम कर्म। तो अघातीय कर्म की पूरी ये नाम कर्म की चरम से एक समय पहले में समाप्त होती है, और आखिरी समय में वेदनीय, एक गोत्र, एक आयु, 10 नाम कर्म। वेदनीय में कोई एक होगी और उच्च गोत्र एक होगा, आयु एक मनुष्य आयु होगी, क्योंकि शरीर आयु है तो इसलिए ये है 10 नाम कर्म की। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये इनका सत्व होता है, नाश हो जाता है। टोटल 85 जो सो 14 गुणस्थान के अंत में होती है, तब तक ये नाम कर्म की प्रकृतियां होती है। इस तरह से मिला के टोटल 145 का नाश हो जाता है। हाँ, मोह होने पर किन भावों का अभाव होता है? सद्भाव रहता है। भाव औक्षमिक, शाक्षमिक, औदयिक का अभाव होता है। कर्म के निमित्त से होते थे, इसलिए इनका अभाव हो गया मोक्ष होने पर। और पारिणामिक में भव्यत्व, रत्नत्रय की पूर्णता हो गई, और अभव्यत्व मोक्षकामी के पहले ही नहीं था। और सद्भाव किसका रहता है? क्षायिक भाव का। सभी क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक वीर, इसको अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान भी बोलते हैं। प्रतिपक्षी कर्म का अभाव होने से, क्यों? कर्मों का नाश होने से। और परिणामिक भाव में जीवत्व भाव है, वो कर्म की अपेक्षा नहीं है उसको, वो निरपेक्ष स्वभाव है, तो वो कंटिन्यू रहता है। 3 प्रकार के कर्मों के नाश होने पर मोक्ष। स्वरूप है भाव कर्म जीव के विकार, द्रव्य कर्म पौद्गलिक कर्म, नो कर्म शरीर है। नाश कैसे होता है? भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से, द्रव्य कर्म भाव कर्म के नाश से, और नो कर्म द्रव्य कर्म के नाश से। तो शुरुआत होती है भाव कर्म से, द्रव्य कर्म का नाश, और द्रव्य कर्म के नाश से नो कर्म शरीर का नाश। तदनंतर मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। और मोक्ष होने के बाद आत्मा लोक के अंत तक ऊपर जाता है, क्यों? पूर्व प्रयोग घुमाया हुआ दृष्टांत कुम्हार का चक्र, संग का अभाव लेप से मुक्त हुई तुमड़ी, और बंधन का टूटना बीज कोश के बंधन से टूटा एंड बीज, ऊर्ध्व गमन स्वभाव अग्नि की शिखा के समान। लोकाग्र के आगे गमन क्यों नहीं होता है? धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। मोक्ष होने पर सिद्धों का निवास अष्टम पृथ्वी, ईशत प्रागभार बोलते हैं। 7 पृथ्वियां जो सो नरक की होती है, ये अष्टम पृथ्वी सिद्धलोक में कहाँ है? सर्वार्थ सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर, मतलब ये सर्वार्थ सिद्धि जो स्वर्ग है उसके ऊपर 12 योजन के ऊपर अष्टम पृथ्वी है। मोटाई 8 योजन है, लंबाई 7 राजू है, चौड़ाई 1 राजू है। सिद्धशिला कहाँ है? अष्टम पृथ्वी के मध्य में। एक पृथ्वी तो पूरा एरिया है, सिद्धशिला है उसके बीच में है। अष्टम पृथ्वी के मध्य में, आकार आधे कटे नींबू के समान गोलाकार, व्यास 45 योजन, 45 लाख योजन, मोटाई मध्य में 8 योजन, क्रम से घटकर 1 अंगुल, चांद की तरह है ना। तो सिद्धों का निवास सिद्ध क्षेत्र में, लोकाग्र में, सिद्धशिला के ऊपर, ठीक ऊपर तनुवात वलय के अंत में। मुक्त जीवों में भेद नहीं है। आत्मिक सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्यादि अनंत गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, सबके समान गुण है। मुक्त जीवों में कथनचित भेद है, कहने में आते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा हमने पढ़े थे, अपने आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश, छिद्र क्षेत्र में वर्तमान को ग्रहण करने की अपेक्षा से, और अतीत को ग्रहण करने से, जन्म के अपेक्षा से, कौन सी कर्म भूमि से गए हैं, या अपहरण अपेक्षा अढ़ाई दीप से। काल एक समय में चले आते हैं वो, और भूतनय की अपेक्षा विधेय में सर्वकाल से जा सकते हैं। भरत एरावत में और सर्पिणी के चौथे काल में, उत्सर्पिणी के तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध होते हैं। मुंडा और सर्पिणी काल दोष की वजह से तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध होते हैं।
गति सिद्ध गति, और भूत नय की अपेक्षा निकट मनुष्य गति, दूर चारों गति से आकर। मतलब उस वर्तमान में मनुष्य गति से ही होगा, लेकिन वो मनुष्य गति किसी और गति से भी आ सकता है। लिंग वेद भाव की अपेक्षा वेद रहित होते हैं, और भूतनय के हिसाब से तीनों वेद हो सकते हैं। द्रव्य अपेक्षा कोई वेद नहीं है। भूतनय की अपेक्षा पुरुष वेद, यथाजात रूप, निर्घनपना, नग्नलिंग। और तीर्थ है, तीर्थ में भूतनय की अपेक्षा तीर्थंकर बनकर, और तीर्थंकर के रहते हुए हो सकते हैं, तीर्थंकर के अभाव में भी केवली हो सकते हैं। चारित्र, चारित्र अचारित्र के अभाव में वर्तमान में है, और भूतनय की अपेक्षा यथाख्याचारित्र से या उससे पहले, दूर मतलब उससे पहले 5 चारित्र अर्थात परिहार विशुद्धि के अलावा शेष 4 चारित्र। और प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, इसमें भूतनय की अपेक्षा प्रत्येक बुद्ध स्वयं से ज्ञान प्राप्त करके, बोधित बुद्ध दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और भूतनय की अपेक्षा 2 ज्ञान से, 3 ज्ञान से, 4 ज्ञान से, जो अभी हमने देखा था। अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ कम, और भूतनय की अपेक्षा से उनका उत्कृष्ट 525 धनुष, मध्यम अनेक भेद, जगन्य 3.5 हाथ। अंतर दिखाया है, जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट 6 महीने।